प्यारे दोस्तों, आज हम आपको उमर नाम के नौजवान का वाकया सुनाने वाले हैं जो अपने माँ बाप का फर्माबरदार बेटा था। अल्लाह ने उसको बेपनाह खूबियों से नवाजा था। उमर पढ़ाई के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका था और मदीना यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था। उसके बाबा और अम्मी जान उससे फ़ोन पर बात करते। एक दिन उसके बाबा ने कहा, हम चाहते हैं कि हम तेरे लिए अपने हाथों से दीनदार नेक लड़की ब्याह कर लाएं जो तेरी आने वाली नस्ल को परवान चढ़ाए। उमर जो निहायत अदब से वालिदैन की नसीहतों को सुन रहा था, आखिरकार उसने हाँ कर दी और निकाह के लिए मान गया। बाप ने कहा, उमर बेटा, एक बहुत अच्छा रिश्ता है। मेरे बहुत करीबी दोस्त की भांजी है, तुम्हारी मौत से मिल चुकी है। बहुत ही उम्दा अखलाक, आला सिफात की मालिका है, तेरे लिए बेहतरीन जीवन साथी साबित होगी। ये सुनने के बाद उमर का दिल कुछ देर के लिए ख्यालों की दुनिया में चला गया। उसके बाद उसने कहा, बाबा, जो आपको ठीक लगे वो करें। आपने हमेशा मेरी बेहतरीन रहनुमाई की है और मुझे आपकी पसंद पर कोई एतराज नहीं। बाप ने कहा, अल्लाह तुझे दीन और दुनिया में कामयाब करे। ये ले अपनी माँ से बात कर। माँ हाथ में फ़ोन लेकर अपने बेटे को दुआएं देने लगी। दुआओं के बाद माँ ने कहा, मेरी जान, तू जुमेरात को आ रहा है तो क्या हम तेरा निकाह जुमे की नमाज के बाद तय कर दें? तब उमर ने कहा, अम्मी, आप दोनों को मुकम्मल इख्तियार है, आप जो चाहें फैसला करें। दोस्तों, उमर ने अपनी होने वाली बीवी यानी जुलेखा को अभी तक नहीं देखा था, लेकिन फिर भी दिल उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो रहा था। उमर के अपने घर यानी पाकिस्तान पहुंचने पर वालिदैन बहुत खुश थे। हर तरफ खुशियों का समा था। निकाह की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। अनदेखी अनजानी जुलेखा उमर की जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही थी। आखिरकार निकाह का वक्त भी आन पहुंचा। लोगों के चेहरे पर खुशियां थी, छुआरे और मिठाइयों का दौर चल रहा था। निकाह के बाद ये तय पाया गया कि रुखसती असर की नमाज के बाद होगी इंशाअल्लाह। असर के बाद रुखसती की रस्में शुरू हो गईं। जुलेखा का दिल धक धक कर रहा था और वो उमर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। अम्मी ने आवाज लगाई, बेटा, जुलेखा को अंदर ले चलो, मैं तुम्हारे बाबा के साथ सामान निकलवा कर आती हूँ। जुलेखा का दिल उछल रहा था, खुशी से झूम रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि एक दीनदार, खूबसूरत और खूब सीरत शख्स उसकी जिंदगी का हमसफर बना है। दिल में बिस्मिल्लाह बोलकर उसने अपने दास्ताने वाला हाथ आगे बढ़ा दिया। इसके बाद कमरे में आ गई। उमर ने कहा, आप इधर रुके, मैं किचन से मोमबत्तियां लेकर आता हूँ। जुलेखा ने अपने दास्ताने और बुर्का उतारा ही था कि उमर बाथरूम से बाहर निकल कर आया। अचानक उसकी नजर जुलेखा के हाथ पर पड़ी। हाथ को देखकर रंगत का अंदाजा करना मुश्किल था। इसके बाद जुलेखा भी वुजू के लिए चली गई। वुजू से सारा बनाव, सिंगार और मेकअप पानी में बह चुका था, लेकिन जुलेखा इस चीज की परवाह किए बगैर जनमाज पर खड़ी हो गई और अपने रब के सामने सजदा रेज हो गई। इसके बाद उमर और बाबा जान कमरे में दाखिल हुए। अचानक उमर की नज़र दुल्हन के साबले हाथों पर पड़ी तो वो हैरान रह गया, लेकिन अपने जज्बात को जाहिर न किया। बाबा जान ने भी खूब मोहब्बतें निछावर की और खाने के लिए बुलाया, लेकिन उमर ने साफ इनकार कर दिया। माँ बाप के कमरे से निकलते ही खामोशी छा गई। जुलेखा सर झुकाए खड़ी थी तो उमर बोला, आप तशरीफ रखें, और खुद वो अपनी किताबों को ऊपर नीचे करने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो वो गोद में हाथ रखे सर जरूरत से ज्यादा झुकाए बैठी थी। चेहरा तो ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हाथों की रंगत बता रही थी कि दुल्हन काफी सांवली है। इस गम ने उमर को अंदर ही अंदर बेजार कर दिया। उसका दिल बुझ सा गया और सोचने लगा, आखिरकार अम्मे अब्बा ने इसका इंतखाब क्यों किया मेरे लिए? इसका और मेरा क्या जोड़? इसके बाद उमर उठा और अपने कमरे से बाहर चला गया। दूसरे कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद किया और कमरे के चक्कर लगाने लगा। वो रोने लगा, अब मैं क्या करूं? वो अपने आप को बेबस पा रहा था। बाबा को क्या कहे, अम्मा को क्या कहे और इस लड़की के साथ कैसे निभा करे? उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और उस पर एक लम्हा मायूसी का ऐसा सवार हुआ कि उसने बिना सोचे छत से रस्सी डालकर गर्दन में डाल ली। गर्दन पर रस्सी डालते हुए बार बार खुद से सवाल कर रहा था और खुद ही जवाब दे रहा था। इससे पहले कुछ गलत हो जाता, उमर खुद को फांसी लगा लेता, अपनी जान दे देता। उसका ज़मीर उसे मलामत करने लगा। उसे याद आ गया कि इस्लाम में कहा गया है कि दीनदार औरत से निकाह करो, यानी सबसे पहले औरत में दीनदारी देखो। दोस्तों, इतनी सोच का आना था कि वो खुद पर मलामत करने लगा। अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा। जो अल्लाह का फैसला है मैं उसी पर राज़ी हूँ। तो दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।